सभी को जय श्री राम। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि 2023 जा रहा है और 24 आ रहा है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कोई 24 के बारे में कोई भविष्यवाणी करूंगा, ये करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो आप जिसको न्यू ईयर कहते हैं, ये एक्चुअल में न्यू ईयर नहीं है। ये जस्ट एक कैलेंडर ईयर है। और चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, और चाहे वो एस्ट्रोलॉजी, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसको न्यू ईयर माने। क्योंकि जो एक्चुअल में जो न्यू ईयर आता है वो अप्रैल में आएगा, जब हम लोग वहां पर चैत्र मास की जो नवरात्र है उसको सेलिब्रेट करके रामनवमी सेलिब्रेट करते हैं। उस वक्त हम लोग का सनातन के अकॉर्डिंग 9 वर्ष होता है, और वही एक्चुअल में 9 वर्ष होता है। वहीं से ही सारे नया वर्ष जिसको आप कहते हैं वहीं से वो स्टार्ट होता है। ये जो आप बड़ा फेमस है कि 1 जनवरी की न्यू ईयर है। एक्चुअल में वो न्यू ईयर नहीं है, वो एक कैलेंडर ईयर है। अब चूंकि ट्रेंड चल गया तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इसी को 9 वर्ष मान करके और तरह तरह की भविष्यवाणी करते हैं। खैर, उनकी जो भविष्यवाणी होती है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है। वो एक्चुअल में कि प्रेजेंट टाइम के जो प्लैनेट्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होती है। यानी जिनको आप ट्रांजिट कहते हैं उनके ऊपर बेस्ड होती है। तो वो आप ट्रांजिट चाहे आप 1 जनवरी से उठाएं, और जो न्यू ईयर से जो आप उठाते हैं उस वक्त का जो वर्षेस होता है, मासेस होता है, वो ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। और वर्सेस मासेस वो लोग भी, क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजी इतने साल से वो लोग कर रहे हैं, तो वर्सेस मासेस वहां से वहीं से उठाया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो 1 जनवरी के बाद वर्सेस और मासेस उठा करके उसका फलादेश किया जाता है। आप लोगों को बताया नहीं जाता है, क्योंकि आप लोगों को माइन्यूट यानी बहुत छोटी छोटी बातें नहीं पता होती हैं, इसलिए कोई आपसे जिक्र भी नहीं करता है। लेकिन गलत बात है, पता होनी चाहिए, क्योंकि जीवन आपका है, पता होना ही चाहिए। और अगर आपने एजुकेशन ली और एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते तो आप बेकार हैं। एस्ट्रोलॉजी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप अपनी लाइफ को स्मूथ तरीके से रन करवा सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी। अब उस प्रॉब्लम के लिए आप जगह जगह भागेंगे कि हमारा बता दो, हमारा बता दो, तो कोई इतना इंटरेस्ट आपकी लाइफ में नहीं लेता। वो जितना आप पैसा देते हो उसी के हिसाब से कैलकुलेट करके दे देता है। फिर जितना उसका ध्यान गया गया, नहीं गया कोई बात नहीं। तो अगर आपको खुद करना है तो खुद उसको सीखिए। बल्कि ये यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में एक कोर्स भी होना चाहिए, जो कंपलसरी होना चाहिए। भाई 1 साल के लिए कोर्स होना चाहिए, कम से कम मिनिमम नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप कोई भी मेडिकल की थोड़ी बहुत नॉलेज आप रखते हैं, इलेक्ट्रिक की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी में रखिए, क्योंकि सब कुछ इसी से ही गवर्न होगा, सब कुछ इसी से ही कंट्रोल होता है। तो इसकी भी नॉलेज रखना, रखनी चाहिए, नहीं रखना। अगर आपको अपनी लाइफ स्मूथ रखनी है तो रखना चाहिए। खैर, आज का जो हमारा विषय है वो एक ट्रांजिट के ऊपर है। जैसा आपने देखा कि जो हमारी ई मैगजीन है उड़ान, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलती है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो आप वहां से उसको ले सकते हैं। उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला एक ज्योतिष प्रकरण होता है, दूसरा वास्तु प्रकरण होता है, और तीसरा ट्रांजिट प्रकरण होता है। मैं जस्ट जैसे नॉर्मल मैगजीन आती है कि भाई ये ऐसा होगा वैसा होगा, मैं वैसे नहीं बताता। बल्कि मैं उसमें कुछ रूल्स सिद्धांत आपको बताता हूं, और उस सिद्धांत कैसे कुंडलियों पर अप्लाई होंगे, उसके करीब 4 5 6 10 एग्जाम्पल जितने पॉसिबल हो पाते हैं, उस पे मैं आपको करके दिखाता हूँ सेम सूत्र को। तो अगर आपको वाकई ज्योतिष में इंटरेस्ट है और ज्योतिष को वाकई समझना है, तो आप वो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे है, लेकिन वो पेड है। बहुत माइन्यूट चार्ज है, ऐसा नहीं कि बहुत मैक्सिमम चार्ज है। बहुत छोटा सा एक टोकन मनी रखी गई है, जिसमें जो लोग हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं उनको थोड़ा सा पैसा मिल जाए, बस। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो पेड है, पर मंथ के सब्सक्रिप्शन के ऊपर बेस्ड है वो। ठीक। तो जैसा इस मंथ का जो हमारा ई मैगजीन का जो टॉपिक था वो शनि की 7.5 थी, कि ये क्या ये सही होती है कि बस जैसे हवा ही उड़ गई है? क्या वाकई में शनि की 7.5 भैया, कंटक शनि, इसका इफेक्ट जीवन में पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो उसको मैंने पहले पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि क्या है एक्चुअल, फिर उस पर एग्जाम्पल लगा के दिखाए थे। तो वो मेरा पहला पार्ट था। जो ई मैगजीन है वो एक साथ तीनों मैं नहीं देता हूँ, वन बाई वन देता हूँ। मंथ में तीन तीन आपको टॉपिक मिलते हैं। ज्योतिष में मिला शनि की 7.5। सेकंड मैंने वास्तु का दिया कि भाई घर आप जब खरीदने जा रहे हैं तो क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्या चीज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि जब मन आया तब आपने घर खरीद लिया, फिर जीवन भर का रोना आपके लिए चालू हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए।
उसमें बहुत स्पेशल सूत्र मैंने आपको दिए हैं कि घर खरीदते समय मेनली क्या चीज देखनी चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग। एंड ऐसे बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम में उसी पर मंथ में आपको टॉपिक देता रहूंगा। एंड थर्ड, ट्रांजिट का जो मेरा प्रकरण था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि ट्रांजिट देखा कैसे जाता है। ट्रांजिट देखने के कई सारे मेथड हैं, उसमें से जो सबसे अच्छा मेथड है उसके लिए मैंने दिया। और बस ये नहीं लिख दिया कि आपकी कुंडली पे यहां से ये होगा तो ये होगा, ये सबसे मतलब नहीं दिया है मैंने, बट वो बहुत एक पार्ट है। मैंने आपको करीब 21-22 फार्मूले दिए हैं कि ट्रांजिट को देखा कैसे जाएगा, भले वो किसी का प्लेनेट का ट्रांजिट हो। टॉपिक जरूर था कि राहु का जो अभी ट्रांजिट हुआ था मीन राशि में अभी हुआ है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, तो वो मैंने दिया है लास्ट में कि भाई आपके अलग अलग प्लैनेट को कैसे टच करेंगे तो उसका क्या क्या इफेक्ट कब कब आएगा, वो मैंने दिया है। बट मैंने उससे पहले आपको 22 या 21 मैंने फार्मूले दिए कि कैसे ट्रांजिट को देखा जाता है और लगाना कैसे चाहिए। तो उसी में एक सूत्र है, शायद मुझे लगता है 17-18वां सूत्र होगा, उसमें मैंने कहा कि कुंडली के अंदर अगर दो प्लैनेट आपस में हाउस एक्सचेंज किए, मतलब राशि एक्सचेंज किए, तो जब ट्रांजिट का प्लैनेट एक प्लैनेट को हिट करेगा तो दूसरे प्लैनेट पर भी उसका इफेक्ट आएगा। आप इमेजिन पढ़िए, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, मैंने एग्जांपल भी वहां पे दिया हुआ है। तो ये तो कुंडली में जब साइन का एक्सचेंज होता है तो मैंने बताया कि कैसे जब एक प्लैनेट जो है उस प्लैनेट पर से गुजरेगा तो क्या इफेक्ट देगा। इसी प्रकार अगला रूल भी मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया और ये बताया कि अगर ट्रांजिट में भी अगर ट्रांजिट में भी प्लैनेट राशि यानी साइन को एक्सचेंज कर लें तब भी इफेक्ट वही आएगा। जैसे अभी जिसके कारण से मुझे ये बनाना पड़ रहा है वीडियो, तो उसको देखिए, जैसे जुपिटर को लीजिए, जुपिटर जीव कारक है, आपकी हर चीज को स्टार्ट करने का काम करेगा, आपको रिप्रेजेंट करेगा जुपिटर। और जुपिटर कहां पे अभी है, बृहस्पति का ट्रांजिट कहां पर हो रहा है, मेष राशि। मेष राशि किसकी राशि है, मंगल की राशि। अभी जब आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आज है 25 दिसंबर, तब अभी जो मंगल है वो वृश्चिक राशि के है, वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर साइन में है। बट 28 दिसंबर 2023 से ये मंगल धनु राशि में जा रहे हैं। तो आप देखिए ट्रांजिट में जुपिटर यानी बृहस्पति मेष राशि में है, मंगल की राशि में, और मंगल अब 28 दिसंबर को बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं, जिसके कारण से बृहस्पति ट्रांजिट की, गोचर की बात कर रहे हैं, ट्रांजिट के बृहस्पति और ट्रांजिट के मंगल यानी मार्स में का साइन एक्सचेंज हो रहा है। अब ये कैसे आपकी लाइफ को इंपैक्ट करेगा, तो बहुत सारे पार्ट को इंपैक्ट करेगा। ये जब ये हिट करेगा ना, ये जुपिटर हिट करेगा ना, जिस प्लेनेट को हिट करेगा उस प्लेनेट पर जब मंगल का जो हिट होता है वही इफेक्ट होने वाला है, वही इफेक्ट होने वाला है। क्योंकि हमारे ज्यादातर यूट्यूब, जो हमारे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया, उनकी एज जो भी है वो मिडिल एज है, मीन्स जॉब प्रोफेशन बिजनेस में ही है लोग ज्यादातर। तो प्रोफेशन का कारक प्लेनेट कौन है, सैटर्न, शनि। अभी आप देखिए जुपिटर से, जुपिटर यानी 1 नंबर में, 1 नंबर में जुपिटर चल रहे हैं, मेष राशि में जुपिटर चल रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में सैटर्न जुपिटर के द्वारा एक्सपेक्टेड हैं, देखे जा रहे हैं, यानी कहां कहां पर पे सैटर्न होंगे जो आपकी कुंडली में देखे जाएंगे जुपिटर के द्वारा, अगर आपकी कुंडली में शनि सिंह राशि के हों या तुला राशि के होकर के बैठे हों या धनु राशि के होकर के बैठे हों, आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली की बात करें, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान समझिएगा। आपकी जन्म कुंडली में शनि या तो सिंह राशि के हों या तो तुला राशि के हों या तो धनु राशि के हों, तो अभी गोचर के बृहस्पति ने, ट्रांजिट के बृहस्पति के द्वारा वो देखे जा रहे हैं। तो अगर बृहस्पति शनि को देखते हैं
तो वैदिक में तो ये एक बृहस्पति शनि का जो शत्रुता मानी जाती है, बट बीएनएन में नहीं मानी जाती, नाड़ी में नहीं मानी जाती, क्योंकि शनि कर्म कारक है और बृहस्पति जीव कारक है, तो व्यक्ति का अपने कर्म से तो लेना देना है ही है ना। इसलिए नाड़ी सिद्धांत के अनुसार जो प्लैनेट की शत्रुता और मित्रता है, वैदिक ज्योतिष में कहीं कहीं उसका उल्टा भी है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप एक ज्योतिष पढ़ते हैं तो केवल एक बात की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन जब आप दूसरी ज्योतिष पर जाते हैं तो आपको बहुत सारी बातें पता चलती है। तो बात है कि क्या पढ़ना चाहिए, सब पढ़ना चाहिए, सब पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ब्रांच को लेकर के बैठे हैं और आपकी अकॉर्डिंग उस ब्रांच का रिजल्ट, मतलब उसके अकॉर्डिंग चीजें या जो है इवेंट नहीं हो रहा है, तो दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। सावधान रहिए, मैंने इतनी लाइफ इसमें जीवन डाल दिया यही बात समझते समझते। हम भी पहले ही वैदिक करते थे, अभी भी करते, अब तो वैदिक मतलब बहुत डीप में, बहुत ज्यादा डीप में करते हैं, सारे डिविजनल पे षष्टियांश तक जाते हैं। बट साथ में केपी एंड बीएनएन का भी सपोर्ट लेते हैं, जेमिनी का तो पहले से ही लेते हैं। ऐसा केवल एक पर विश्वास नहीं करना, गलती आ जाएगी, गलत खा जाएंगे, धोखा खा जाएंगे, आपका प्रेडिक्शन गलत भी हो जाए, उससे बदनामी भी होती है, ध्यान रखिएगा। तो लेकिन जब जो ब्रांच आप उठाए उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, डीप में पता होना चाहिए, ऐसा हवा हवाई बातें नहीं करनी। ठीक। अब आइए जरा कि अगर ये अभी क्या सीन चल रहा है, ट्रांजिट के बृहस्पति ट्रांजिट के मार्च से एक्सचेंज करने वाले हैं 28 दिसंबर से, 28 दिसंबर 2023 से, जो कि ये चलेंगे साथ में। यहां पे देखिए, आप ये देखिए, जो कि ये चलेंगे कहां पे चलेंगे ये, यहां पर अभी मैंने यहां पे दिखा रखा है, ये देखिए। अभी जुपिटर यहां पर है आपके मेष राशि में, रेट्रो भी है, वक्री भी है, मैंने लिखा भी बगल में भी, बताते हैं। ये जो मैंने लिखा, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि यहां पर हो, सिंह राशि में हो, राशि भाव मत पकड़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने कालपुरुष की कुंडली बनाई, अब अपनी कुंडली में देखिएगा, मैं राशि इसीलिए बोल रहा हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि सिंह राशि में हो, या तुला राशि में हो 7 नंबर साइन में, या 9 नंबर यानी धनु राशि में हो सजिटेरियस साइन में, तो ये जो जुपिटर है ना, ट्रांजिट के जुपिटर, ये ट्रांजिट के जुपिटर है। और ये जो मैं यहां बता रहा हूं शनि, ये आपके जन्म कुंडली के शनि होंगे, समझ में आ गया होगा। ये जुपिटर अपने फिफ्थ एस्पेक्ट यानी पांचवी दृष्टि से शनि को इंपैक्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं। सातवीं दृष्टि से भी तुला राशि में अगर है तो जुपिटर सातवीं दृष्टि से उस पर इफेक्ट डालेंगे, शनि पर। एंड अगर आपकी कुंडली में धनु राशि में शनि है तो गुरु अपनी नवी दृष्टि से उस पर इफेक्ट डालें। इफेक्ट कब पड़ता है, आप इमेजिन पढ़िए, उसमें मैंने सब पूरा सिद्धांत दिया है। जितने डिग्री के प्लैनेट आपकी जन्म कुंडली में है उससे +-5, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर अवस्था में है, जैसे यहाँ पे जुपिटर का जब इफेक्ट शनि पर आता है तो अच्छा होता है। तो अच्छा कब होगा, जब ये जन्म कुंडली में आपके शनि जब स्ट्रांग होंगे, षडबली होंगे, उच्च के होंगे अच्छी राशि में, जैसे शनि तुला राशि में तो उच्च के हो गए, बट षडबल भी देख लीजिएगा। एंड D9 एंड D10 में उसकी पोजीशन भी देख लीजिएगा, वहां शत्रु क्षेत्री या नीच के नहीं होने चाहिए। होता क्या है, ये भी मैंने सिद्धांत अपनी ई मैगजीन में दिया है, उड़ान नाम है हमारी ई मैगजीन का, वहां पर कि अगर ट्रांजिट का प्लेनेट या आपकी जन्म कुंडली का प्लेनेट कमजोर अवस्था में होता है तो बुरे रिजल्ट ज्यादा देता, अच्छे रिजल्ट कम देता। मान लीजिए बृहस्पति का जब शनि पर इफेक्ट आता है तो अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को जॉब की प्राप्ति होती है। कब प्राप्ति होती है, जितने डिग्री के आपकी जन्म कुंडली में शनि है उतनी डिग्री के आसपास बृहस्पति जब आ जाएंगे ट्रांजिट के तो वो इफेक्ट अच्छा देंगे। बट यहां ध्यान देना, सबसे लास्ट में मैंने नोट करके लिखा है, सारा ट्रांजिट देखने से पहले चलने वाली दशा अंतरदशा पर विशेष फोकस करिएगा। अगर चलने वाली दशा अंतरदशा आपके प्रोफेशन में कामयाबी को दिखा रही है, तब ये जुपिटर का जो इंपैक्ट होगा सैटर्न पर कब होगा। अब आप अपनी कुंडली को उठा के देखिए कि जितनी डिग्री पर आपके सैटर्न हैं उतने डिग्री पर जब जुपिटर आ जाएंगे तब इफेक्ट होगा।
लेकिन +-5 भी लिया जा सकता है। ठीक है। अब +-5 मतलब कि जैसे मान लीजिए आपकी शनि की डिग्री, मान लिया कि आपकी कुंडली में 18 डिग्री है, तो जब ट्रांजिट के जुपिटर 13 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री के बीच में होंगे तो इफेक्ट आएगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट कब आएगा? जब जुपिटर क्या हो जाए, 30 डिग्री के आ जाए, यानी जितनी डिग्री पर आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न है उतने डिग्री पे जुपिटर आ जाए, और जुपिटर की दृष्टि में शनि हो, यानी शनि कहां पर हो आपकी कुंडली में, अभी अभी जुपिटर के ट्रांजिट के अकॉर्डिंग, या तो सिंह राशि में, या तो तुला राशि में, या तो धनु राशि में। यहां तुला राशि में शनि बहुत अच्छा फल करेंगे क्योंकि उच्च के भी रहेंगे और जुपिटर उनको 7वीं दृष्टि से देखेंगे। इसके साथ इसी दौरान आपकी चलने वाली दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तीनों फेवरेबल हो, आपकी जॉब के लिए अच्छी हो, तो इस वक्त आपको जॉब में अच्छी सफलता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब जरा मेन पॉइंट समझिए जो मुझे यहां आपको समझाना, ये नहीं समझाना था, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इफेक्ट क्या होगा? अभी मार्स सेजिटेरियस साइन में, देखिए मैंने लिखा है 28 दिसंबर 2023 से 5 फरवरी 24 तक तक सेजिटेरियस साइन में मंगल आ जाएंगे। तो अब ये जो जुपिटर है ना, वो मंगल के इफेक्ट को लेने लगेंगे। यही तो मतलब होता है राशि एक्सचेंज होने का, साइन एक्सचेंज होने का, कि जुपिटर के पास मंगल का इफेक्ट होगा एंड मंगल के पास जुपिटर का इफेक्ट होगा। चेंज हो गया। अब जरा देखिए, ये जो जुपिटर, लेकिन एक बात और समझिए यहां पर, लेकिन अभी एक सूत्र और मैंने वहीं पे अपनी उड़ान मैगजीन में दिया है कि अगर कोई भी प्लेनेट अस्त होता है तो उसका कोई अच्छा और बुरा असर नहीं आएगा। अस्त। और ये जब मंगल धनु राशि में आएंगे 28 दिसंबर से 5 फरवरी तक रहेंगे धनु राशि में, इसमें से जो क्या नाम है, मंगल है, वो 16 जनवरी तक कंबस्ट रहेंगे, अस्त रहेंगे। तो 16 जनवरी तक कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, यानी कि जो बृहस्पति मंगल के इफेक्ट को 16 जनवरी तक नहीं शो करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 16 जनवरी तक मंगल अस्त रहेंगे। तो मंगल अस्त प्लेनेट ना अच्छे रिजल्ट देता है ना बुरे रिजल्ट देता है, वो बेकार हो चुका होता है। इसलिए कुंडली का बहुत अच्छा पार्ट अगर अस्त हो जाए, बहुत अच्छा, मान लीजिए मंगल कर्क लगन और सिंह लगन की कुंडली है, वहां तो योग कारक है, अगर वो अस्त हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है। तो मंगल तो अस्त रहेंगे, तो जुपिटर के पास मंगल का कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। कब तक? 16 जनवरी से। लेकिन 16 जनवरी, 17 जनवरी से 5 फरवरी तक, 17 जनवरी से 5 फरवरी तक ये जो जुपिटर है ना, वो मंगल के इफेक्ट को देंगे। यानी जहां पे जुपिटर की दृष्टि जाएगी, अगर आपके शनि पर जा रही है, शनि अगर आपके सिंह राशि, तुला राशि और धनु राशि में है, तो बृहस्पति की नजर में मंगल का भी इफेक्ट आएगा। और सबको पता है मंगल और शनि की शत्रुता है, वैदिक में भी और बीएनएन में भी, यानी कि नाड़ी में। और जब ट्रांजिट के मंगल जन्म कुंडली के शनि पर हिट करते हैं ना, तो व्यक्ति जहां जॉब करता वहां लड़ाई करने लगता है। आप आजमा के देखिएगा, एकदम पक्का 100% सूत्र, मतलब ऐसी स्थिति बनेगी कि उसकी अपने कलीग से, उसके अपने बॉस से कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि लड़ाई होने लगेगी, या ऐसे विवादास्पद स्थितियां जनरेट हो जाएंगी। अब ये जनरेट होगी कि नहीं होगी, जरा 2-4 पॉइंट पे ध्यान रखना है, 3 पॉइंट पे। सबसे पहली बात, यानी 17 जनवरी 2024 से 5 फरवरी 2024 तक अगर आपकी जन्म कुंडली में छठे, 8वें, 12वें भाव के प्लेनेट की दशा, या तो उसमें बैठे प्लेनेट या उनके लॉर्ड की दशा चल रही हो, अंतर और प्रत्यंतर देखिएगा, महादशा छोड़िए, अंतर और प्रत्यंतर, अंतर ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा, प्रत्यंतर भी अगर उसी का सपोर्ट कर देगा। ठीक है। या नीच के ग्रहों की दशा चल रही हो, या जन्म कुंडली के पंचमेश की दशा चल रही, क्योंकि पंचमेश यानी पंचम भाव 10वें भाव से 8वां होता है। ठीक है ना, ये जो दशा होती है ना यहाँ की, यहाँ के लॉर्ड की, तो अब सबकी कुंडली में अलग अलग होगी, इसको मत समझ लीजिएगा कि ये कुंडली इसी के हिसाब से सूर्य उठा लिया आपने। मेष लगन है तो सूर्य हो सकता है, लेकिन आपको खुद ही दिमाग अपना लगाना होगा आपकी कुंडली में। इसलिए सबको पता होनी चाहिए ज्योतिष कब क्या होने वाला है आपके साथ। अगर क्योंकि पंचम भाव में ना, जब पंचमेश और पंचम भाव की प्लेनेट की दशा स्टार्ट होती है,
व्यक्ति जॉब में बहुत चेंजेस करेगा और समस्या क्रिएट कर देता है। इसीलिए ना राव सर भी पंचम भाव पर बड़ा विश्वास नहीं करते, स्पेशली कब, जब बात हो रही हो प्रोफेशन की तब। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। और 12वां हाउस तो घोषित है कि छुड़वा देगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 17 जनवरी 2024 से 5 फरवरी 2024 के बीच में अगर आपके ऊपर अंतर और प्रत्यंतर छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठे प्लेनेट या उनके लॉर्ड का चल रहा हो, और या पांचवें पंचमेश या पंचम भाव में बैठे प्लेनेट की दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या नीच के ग्रहों की दशा चल रही हो, तो यहां पर आपकी जहां पर जन्म वर्क प्लेस है, जहां पर भी जॉब, प्रोफेशन, व्यापार कुछ भी कर रहे हो, वहां पर विवादास्पद स्थिति जनरेट होने के पूरे पूरे चांसेस क्रिएट हो जाएंगे। बट अभी रुकना है, दो बातें और ध्यान देनी, बस यहीं से डिसीजन नहीं हो जाना चाहिए। दूसरी बात जरा ध्यान दीजिए, पहली बात मैंने बताई दशा होनी चाहिए वैसी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए। देखिए अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा, जुपिटर तो रेट्रो रहेंगे, चलिए 31 दिसंबर के बाद उनका वक्री खत्म हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट हो जाएंगे। जब ये मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं ना, कहां पे, धनु राशि में, तब जुपिटर की जो डिग्री है वो 11.23 से 13.31 रहेगी ड्यूरिंग मार्स ट्रांजिशन इन सैजिटेरियस साइन। यानी जब मंगल धनु राशि में ट्रांजिट करेंगे उसके दौरान जुपिटर की जो डिग्री होगी वो 11 डिग्री 23 मिनट से 13 डिग्री 31 मिनट तक होगी। अगर इसी डिग्री में, इससे प्लस माइनस 5 कर लीजिए, इससे प्लस माइनस 5 कर लीजिए, अगर जन्म कुंडली में आपके शनि भी इसी डिग्री के क्लोज है, प्लस माइनस 5, यानी 11 में से 5 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाता है, 6 डिग्री, और 13 में 5 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाता है, 19 डिग्री। यानी 6 डिग्री से 19 डिग्री के बीच में, और एकदम स्पेसिफिक जाए 11 से 13 डिग्री के बीच में अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि है, तब ये स्थिति और क्रिएट हो जाएगी विवादास्पद। अपनी जन्म कुंडली के शनि को देखिए, अगर वो 6 डिग्री से 19 डिग्री के बीच में है, 18 डिग्री, 13 5 18 होता है, तो 18 डिग्री के बीच में है, स्पेशली तब सावधान हो जाइए अगर वो 11 से 13 डिग्री के बीच में हो, शनि आइदर सिंह और तुला और धनु राशि में बैठे हो, आपके ऊपर जन्म कुंडली में अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा छठे, आठवें, 12वें की हो, या नीच के ग्रहों की हो, या पांचवें या पंचमेश की दशा हो, तो यहां पर आपकी जॉब में लड़ाई झगड़ा विवादास्पद कुछ ना कुछ स्टार्ट होने वाला है। लगा लीजिएगा दिमाग अपना, और सावधान हो जाइए अभी से कि ये स्थितियां ऐसी क्रिएट हो सकती, डरवा नहीं रहे, बता रहे हैं। अभी इसका ट्रीटमेंट भी बता देंगे, और ये कर लीजिएगा, वरना बाद में कहेंगे हमने ध्यान नहीं दिया, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहां पर अगर आपकी जन्म कुंडली के शनि इस डिग्री पर है तो यहां इफेक्ट डालेगा। और तीसरी बात, मैंने कहा था 3 बातें ध्यान रखनी। पहली तो दशा बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट, केवल ट्रांजिट ही नहीं देखना, ट्रांजिट तब देखा जाता है जब दशा वैसी हो। दशा अगर ऐसी नहीं है थोड़ा निश्चिंत रहिए। फिर भी अगर शनि आपके 13 से 23 13 से सॉरी 11 से 13 के बीच में हो, उसमें प्लस माइनस 5 कर लीजिए, तब भी थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि दशांतर दशा हो सकता है आप क्लियर ना देख पाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तब तो रहना ही है। दूसरा मैंने कहा दशांतर दशा, दूसरा ये डिग्री मैंने आपको सैटर्न की बताई, और तीसरा मैंने आपको ये बात बता रहे कि अगर अगर जुपिटर जहां पे ट्रांजिट करे, और मार्स भी, जैसे मार्स ट्रांजिट करे धनु राशि में और जुपिटर ट्रांजिट करे मेष राशि में, सर्वाष्टक निकालिए अपनी कुंडली का, देखिए मेष राशि में सर्वाष्टक को कितने नंबर मिले, 28 से ज्यादा नंबर मिले तो इंपैक्ट कम हो जाएगा। सर्वाष्टक में, क्या मेष राशि में सर्वाष्टक में कितने नंबर मिले, अगर 28 से ज्यादा मिले तो ये इंपैक्ट कम होगा, लेकिन 28 से जितना कम होता जाएगा उसका नेगेटिव इफेक्ट बढ़ता जाएगा। ऐसे धनु राशि में भी देखिए सर्वाष्टक में कि धनु राशि में आपके कितने नंबर आपको प्राप्त हैं, 28 से ज्यादा प्राप्त है थोड़ी चिंता की स्थिति कम है, 28 से अगर कम है, जितने कम है उतनी ज्यादा चिंता की स्थिति एक। एंड अगेन भिन्नाष्टक आइए, गुरु के भिन्नाष्टक में जाके देखिए, गुरु को मेष राशि में, गुरु के भिन्नाष्टक में देखिए कि मेष राशि में कितने नंबर मिले, वहां पर 8 मैक्सिमम होगा, तो 4 से अगर ज्यादा है तो अच्छा है, 4 से कम है तो फिर चिंता वाली बात है। एंड ऐसे धनु राशि यानी मंगल के भिन्नाष्टक में जाइए
और वहां पर देखिए कि 4 से कम नंबर है कि ज्यादा नंबर है। तो अगर 4 से ज्यादा नंबर है थोड़ी कम स्थिति होगी, कम नंबर है तो ज्यादा आपको प्रभाव मिलेगा। ये क्यों? क्योंकि मंगल गुरु के घर में, गुरु मंगल घर में आ रहे हैं, और मंगल जब भी शनि को हिट करते हैं तो लड़ाई झगड़ा विवाद स्थितियां जनरेट हो जाती है। ऐसा भी कभी कभार देखा जाता है कि व्यक्ति की जहां जॉब कर रहा है या जो प्रोफेशन कर रहा है वहां पे रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो जाए, तो वो भी एक समस्या क्रिएट होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने 3 4 बातें बताई, तीनों बातों को जरा दिमाग से समझ करके टेबल बनाकर तब लगाइएगा। पर डायरेक्ट ना देख लीजिएगा कि नहीं बस हो गया काम, अब ये तो हमारा ये हो रहा है और डर के बैठ गया, ऐसा नहीं। ये सारी स्थितियां अगर मैच कर रही हैं तो वाकई स्थिति, अब इसमें जितनी कम स्थिति आपको मैच कर रही है उतना कुछ डरने की बात नहीं है। यानी सबसे पहले तो आप पहले सबसे पहले तो यही देख लीजिएगा कि भाई जो शनि है उनकी डिग्री कितनी है। अब शनि किसी की 1 डिग्री 2 डिग्री तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लीजिए शनि अगर सिंह राशि, तुला राशि या धनु राशि में जन्म कुंडली में है और वो 1 या 2 डिग्री 3 डिग्री के, तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो जुपिटर है वो 13 के बीच में है। तो जब शनि इस डिग्री पर होंगे तो ज्यादा इंपैक्ट आएगा। दूसरा, दशा को उठा के देख लीजिएगा, दशा जो मैंने बताई अगर वो नहीं है तो भी थोड़ा निश्चिंत रहिएगा। अब तीसरा, मैंने जो भिन्नाष्टक और सर्वाष्टक का सिद्धांत दिया वो भी अगर मैच नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है जिसमें तीनों ही मैच कर रहा है वो क्या करे बेचारा। तो बस यहाँ मंगल के को यूज कर लीजिए। मंगल को क्या यूज करना है आपको, क्योंकि मंगल ही यहाँ पे शनि पे इंपैक्ट डालने वाले हैं गुरु के माध्यम से। एक्चुअली गुरु तो डाल रहे हैं, लेकिन अब गुरु किसका प्रभाव ले लेंगे? गुरु ले लेंगे मंगल का प्रभाव। ठीक है, तो गुरु जब मंगल का प्रभाव लेंगे तो मंगल क्या करेंगे यहाँ पर? शनि को डिस्टर्ब करेंगे। यानी विवाद लड़ाई झगड़ा, वो समझ में आ गया आपको। मंगल का जो काम है वो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उसको हिट करेंगे। तो मंगल को आप यूज कर लीजिए। मंगल को यूज करने का सबसे बढ़िया रास्ता है ब्लड डोनेट कराइए जाके। ब्लड ब्लड डोनेट कराइए सबसे बढ़िया। अपने भाई को थोड़ा सा इस वक्त ध्यान रखिए। भाइयों के बीच में विवाद भी हो सकता है, भाई को थोड़ा ध्यान रखिए। भाई को कुछ गिफ्ट उठा के दे दीजिए। ठीक है ना, भाई को कोई चीज की जरूरत है तो वो दे दीजिए, इफेक्ट खत्म हो जाएगा, छोटा भाई स्पेशली। दूसरा, तीसरा आ जाइए। मंगल बोलते हैं जब आप इसका वो करते हैं, हरिण धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रवम। तो हरिण धरणी गर्भ संभूतम, धरणी यानी कि ये धरती पुत्र है। तो आप क्या करिए, जमीन पे सोने लगिए या रेड कलर की कारपेट बिछा के सोइए। ठीक है, मंगल जिम के कारक है, जिम ज्वाइन कर लीजिए। जिम ज्वाइन कर लीजिए, यूज कर लीजिए किसी तरीके से। हनुमान जी के पीछे पड़ जाइए। हनुमान जी के पीछे पड़ जाइए हर मंगलवार को। मतलब हर मंगलवार क्या, बल्कि ये कुछ ही दिन तो है ये, जो स्पेशली जो सफाई करने वाले हैं या जो शनि के जो मजदूर हैं उनको क्या करना है, उनको आप कोई ना कोई मीठा मीठा मतलब लड्डू या कुछ भोग लगा के हनुमान जी का आप उनको दे दीजिए। नहीं भी भोग लगाते तो ऐसा उनको मीठा खाने को दे दीजिए। स्पेशली स्वीपर कलीग्स जो है उनको में भी ये काम कर सकते हैं, अपना बांट सकते हैं। तो इफेक्ट बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा। फिर भी अपने नाक आंख कान खोल के रखिएगा। आपको अगर लग रहा हो कि ऐसी स्थिति, तो आप शांत हो जाइए, वहां से हट जाइए, तो कुछ नहीं होगा। सबसे दिमाग तो आपको ही जजमेंट लेना है ना। ये मैंने आपको बता दिया ये होगा, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वहां चुप होकर अपना निकल जाइए। बढ़िया छुट्टी ले लीजिए। बहुत दिक्कत हो भाई, अगर इतनी मिल सकती तो छुट्टी ले लीजिए, तो पॉसिबल नहीं मिल रहा तो फिर क्या होगा। तो आप मंगल को यूज करिए। दिन में 3 से 4 से 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी की थोड़ी पूजा करिए। जो मांगने वाले लोग हैं, स्वीपर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, आपके कलीग, उनमें मिठाई बांटिए। मंगल का इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। हो सकता है आपको पता भी ना चले, बट कर जरूर लीजिएगा, वरना ये स्थिति गड़बड़ कर जाएगी आपके लिए। तो आप समझे, ये ट्रांजिट ऐसे देखा जाता है। ऐसे बहुत सारे सूत्र मैंने आपको अपनी ई मैगजीन जो मेरी उड़ान है उसमें मैंने दिया हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक मैं दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन पे, कर लीजिए। बहुत सारे सूत्र आपको उसमें पढ़ने को मतलब एक्चुअल चीज, ये हवा हवाई बातें नहीं। ठीक है ना, बहुत निकाला गया है, बहुत पढ़ पढ़ करके चीजों को समझ समझ करके लगा के दे रहे हैं। ये नहीं कि जैसे नॉर्मल मैगजीन चल रही है उसमें 10 पन्ना तो प्रचार ही पढ़ा हुआ, उसमें कोई एड वोड नहीं है। केवल काम की बात है और एक्चुअल जो लग रहा है वही बातें हैं। उसको आप पढ़िए, समझिए, इसका फायदा लीजिए। अगर आप एक ज्योतिषी हैं तब तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। नहीं भी है तो कम से कम अपना करियर तो ठीक करके रखिए। नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं
कि ज्योतिषी है उन्हीं को केवल फायदा मिले। आप सबको ये चीजें पता होनी चाहिए, सबको, तभी वो अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये जो इंफॉर्मेशन दी है इसको जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम क्रिटिकल उनके लिए हो सकता है जिनका मैंने बताया। बाकी सब अच्छा होगा, चिंता ना करिएगा, जो उपाय बताए वो भी कर लीजिएगा तो और अच्छा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय श्री राम।